जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम यानी आज से 28 अक्टूबर से ये एक रेलवे के लिए एक सीरीज आरंभ कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड, इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो 2024 और 25 में जो भी हमारे रेलवे के एग्जाम होंगे उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट रीजनिंग, ठीक है। जैसे एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, आरपीएफ हुआ, जेईई हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ। तो फ्रेंड्स, इन सभी के लिए और इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग इसमें जो आज हमारा सेट होने वाला है वो सेट नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? एक्सपेक्टेड पेपर है, यानी आप लोगों के 25 क्वेश्चन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, फास्ट रिवीजन यानी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन को निपटाने के लिए। 30 से 40 मिनट जितनी भी लगेंगी जल्द से जल्द करेंगे, ठीक है। और बात करते हैं, अब की बार रीजनिंग की रेल बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। रेलवे के लिए अब की बार क्या करेंगे? रीजनिंग की रेल बना देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लाइव कब आना है? आपको आना है मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है। 9 बजे आप लोगों की डेली क्लास चलेगी। तो फिर सबसे पहले जो एग्जाम होगा आपका एएलपी का होगा, उसके बाद टेक्नीशियन होगा, फिर आरपीएफ होगा, फिर ग्रुप डी हो सकता है, एनटीपीसी होगा, फिर उसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई तो उसका भी हो जाएगा। तो कहने को मतलब है जिस तरह से मैंने लिखे हैं ये इस तरह से आप लोगों के एग्जाम होंगे। तो फिर ये रेलवे के जितने भी एग्जाम्स है इनको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट चलेगा आप लोगों का डेली। तो फिर आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहना है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो फिर कहने का मतलब क्या है? आप लोगों को 11 से 81 कैसे बना और 22 से 400 कैसे बना। तो फिर यहाँ पर हमें एक संख्या रखनी है जिससे हमें 225 बनाना है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है? अगर मैं 11 माइनस के 2 कर दूं तो 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। ये 22 है तो 22 में से 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 20। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ ऐसी संख्या रखनी है जिससे 225 आ जाए। तो कहने का मतलब अगर मैं 17 रखूंगा तो 17 में 2 गए 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 17 रख दूंगा मैं यहाँ पे। 17 माइनस के 2 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो कहने का मतलब 225 बन गया, ठीक है। यही हमें बनाना था। तो कहने का मतलब आंसर क्या आएगा इसका? 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है एस ए डब्ल्यू से 43 बना, टाइप से 66 बना, आई से बताना आप आई से क्या बनेगा। तो कहने का मतलब, तो फिर सबसे पहले आप लोगों को एबीसीडी के प्लेस याद होने चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए एबीसीडी के प्लेस याद होने चाहिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये इस तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए है तो ए का नंबर क्या होता है ना? 1। बी का होता है 2। तो कहने को इस तरह से कोई जो भी आप लोगों से यहाँ पे पूछे उसका आपको प्लेस याद होना चाहिए। जैसे मैं मान लो मुझे लोगों हाई स्कूल यानी एच कितने पे है तो 8 पे है। मैं मुझे लगूँ एस कितने पे है तो 19 पे है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो आर मुझे लगूँ आर कितने पे 18 पे है, ठीक है। और मैं पी पूछे लगूँ तो पी कितने पे है? 16 पे है। और मैं पूछ लगूँ ओ कितने पे है तो 15 पे है, ठीक है। तो फिर ये आप लोगों को याद होना चाहिए और इनके अपोजिट भी याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं पूछ लगूँ यानी इसका ही पूछ लगूँ मैं एच का, तो एच का अपोजिट क्या होता है? हाई स्कूल, यानी एच एस हाई स्कूल, ठीक है। मैं पूछ लगूँ आई का तो क्या होता है? इंडियन रेलवे, यानी इनका अपोजिट आई का क्या होता है? आई का होता है आर। तो कहने का मतलब क्या है? ये आप लोगों को याद करने हैं। सबसे पहले तो इनके प्लेस याद करने हैं। अगर आप लोगों को प्लेस याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको प्लेस याद करने हैं। प्लेस याद करने के बाद उनके अपोजिट प्लेस भी याद करने हैं। तो अपोजिट कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए अगर आप 27 में से घटा दोगे तो भी आपका अपोजिट निकल के आ जाएगा। मान लीजिए अगर मैं 27 में से अगर मुझे किसी का भी निकालना है, जैसे मुझे निकालना है 11 का यानी के का, तो के को घटा दो इसमें से। के कितना पाओ? 11 पर 11 घटा दो इसमें से तो कितना बचेगा? यहाँ से 6 और यहाँ बचेगा 1 तो 16 है। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग जो भी मान पूछे उसे 27 में से घटा दो, लेकिन उसके प्लेस आप लोगों को याद होंगे तभी तो घटाओगे। अगर मैं 12 का यानी एल का बुझूं, एल आवा है 12 पे, अगर मैं 27 में 12 घटा दूंगा तो आ जाएगा निकल के ये भी। 27 में से 12 घटा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा कितना? 15 है। 15 पे क्या आवा है? ओ, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों को याद होना चाहिए। तो फिर अब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करना है? आपको इनके प्लेस लिख लेने में पहले 19 प्लस के 1 प्लस के 23, 19 और 1 20 और 23 43, ठीक है। तो फिर 43 बन गया। अब इसको छोड़ दो,
इसको मत करो, क्योंकि तो फिर कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट हमें पता पड़ गया। कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब का योग हो रहा है। तो हमें आई का बता दो, आई का कितना 5 ये है ई का, आई कितने पावर 25 पे, आई यू कितने पावर आई 5, सॉरी ई कितना 5 पे, इन्हें जोड़ दो बस, कितना हो जाएगा 10 और 25 35, आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कहने का मतलब आप लोगों को सिर्फ प्लेस याद करनी है, प्लेस याद बगैर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, यानी एस ई ए एल का सी एल का बताना है, इससे रिलेशन क्या है, और फिर शॉर्ट का कैसे बनेगा। तो कहने का मतलब आपको एस ई ए एल, इसका रिलेशन किससे है, यू जी सी एन से। तो कहने का मतलब ये है एस से यू कैसे बना, ई से जी कैसे बना, ए से सी कैसे बना, और एल से एन कैसे बना। आप लोगों को इस तरह से बताना है, जो पैटर्न इसमें लगेगा वही हमारा फिर शॉर्ट में लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका पैटर्न देखना है, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं 19 है, यानी 19 यानी एस से 21 हो, यानी यूं होगा, तो कितना पड़ेगा प्लस के 2, 5 से 2 प्लस के 2, 1 से 3 प्लस के 2। तो कहने का मतलब प्लस प्लस 2 2 हो रहा, तो सब में इसमें 2 2 जोड़ दो बस। 19 और 2 21, 21 पावे यूं, तो यूं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, और फिर लास्ट से देख लो टी, यानी 20 में 2 जोड़ दो 22, तो लास्ट में आएगा वी, वी 22। ठीक है फ्रेंड्स, एन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आप लोग डायरेक्ट भी करना, आप लोगों को पहले जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है जैसे मैंने ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रेस के मतलब इनका स्थान देखना है किस तरह से इसमें चेंजिंग हुआ। ठीक है, अब फिर ना तो डायरेक्ट भी कर देंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उसके बाद डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए 12 से 14 होगा, 2 बढ़ रहा, तो 20 से 2 22, एक में चल रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सीरीज दी है, आपको ये सोल्व करनी है। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को जब भी सीरीज का क्वेश्चन मिले, इसमें अगर आप लोगों को डिफरेंस ज्यादा चल रहा हो तो आप मल्टीप्लाई का मेथड लगाना, अगर डिफरेंस कम हो तो आप लोगों को स्टेप फॉर्म बनानी है। तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का रूल लगाना है। तो फिर आप लोगों को देखना कि 9 से 20 कैसा बना, जैसे कि 9 गुणा के मैं 2 कर दूं 18 प्लस के 2 कर दूं 20 बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना, 20 की गुणा 2 में कर दूं 40, प्लस के 3 कर दूं 43, फिर 43 की गुणा 2 में कर दूंगा 86, प्लस के 4 करूंगा, क्योंकि यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 होना है, तो 90 आएगा। ठीक है, तो फिर 90 आएगा, लेकिन यहाँ कितना देखा, हमें बताना क्या है इसमें, इसमें इसमें बताना गलत, गलत क्या है, तो गलत इसमें क्या है 89 है। ठीक है बस, अगर मैं 90 रखूंगा ना तब सही सीरीज बन जाएगी। अगर मैं 90 रख दूं, 90 गुणा के 2 9 दूनी 18, 180 प्लस के 5, तो कितना जाएगा 185। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे हिसाब से बीच में जो आना है 90 आना था, लेकिन इसने क्या दिया 89 दिया, तो ये गलत है, तो हमसे गलत ही पूछा। इसमें गलत कौन सा, तो गलत की था इसमें 89, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोगों को स्टेप फॉर्म बनाना है, स्टेप फॉर्म से नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो आप लोगों को डिफरेंस देखना है। डिफरेंस मतलब कि क्या होता है, डिफरेंस अगर कम चल रहा हो तो डिफरेंस से कर लो, अगर डिफरेंस ज्यादा चल रहा हो तो मल्टीप्लाई का रूल लगा लो। ठीक है, स्टेप फॉर्म क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए इसमें और रूल लगाने के लिए आप लोग स्टेप फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर ये श्रृंखला है, तो कहने का मतलब है इनसे एक दूसरे रिलेटेड है। तो यू क्या है, के से हुआ एम, एम से हुआ ओ, तो ओ से क्या होएगा, तो कहते हैं 11 13 15 17 आएगा, 17 पे क्यों आएगा, तो ये तो दोनों हो सकते, इन दोनों बचा। ठीक है, यहाँ आएगा क्यों। ठीक है, यहाँ क्या डी, यहाँ क्या है जी, यहाँ है जे, तो 4 3 7 7 3 10 और 10 से 3 13, यानी एम आएगा एम। तो एम कौन से में है, इसमें एन है, यू नहीं हो सकता एम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना आपको, आपको बताना है, इसमें बताना है कि ग्रेगर ग्रेगर मेंडल जो है ना, ये जीव विज्ञान से संबंधित है। तो आपको बताना है एंटोइन लेविजर, ये मतलब किससे संबंधित है, लेविजियर। तो कहने का मतलब जो ग्रेगर मेंडल है, इन्होंने जीव विज्ञान के मतलब जीव विज्ञान के क्या है, ये जीव विज्ञान के जनक हैं। इन्होंने क्या करा था, वंश जो हमारा वंशक्रम है ना, उसकी भूत विज्ञान को इन्होंने क्या कहा था, खोज की थी, खोज एक प्रकार से खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बताना क्या है, एंटोइन लेवोजियर। तो इन्होंने क्या किया था, ये किससे संबंधित है, रासायनिक, किससे, रासायनिक विज्ञान से। तो इन्होंने क्या किया था, इन्हें द्रव्यमान के संरक्षण की खोज की थी। इन्होंने क्या था, द्रव्यमान के संरक्षण की खोज। तो कहने का मतलब है इनका संबंध जो है द्रव्यमान के संरक्षण की खोज से है, और जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इनका जीव विज्ञान से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा से,
तो इसमें कह रहा है एक झंडा उत्तर दिशा में उड़ रहा है, यदि हवा चलने लगती है तो झंडा 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, दिशा मुड़ता है, अंत में वह झंडा 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। अब झंडा किस दिशा में मुड़ रहा है? कहने का मतलब उड़ रहा है। तो कहने का मतलब है इसके 2 तरीके हैं। तो फिर आप लोगों को बताना है, अगर आप लोगों को डायरेक्शन पता है, हमारी कितनी डायरेक्शन होती है? 4 डायरेक्शन होती हैं, लेकिन इनकी 4 और डायरेक्शन होती है। इन्हें बोलते हैं उप डायरेक्शन, यानी उप डायरेक्शन, ठीक है? जैसे कि हम ये होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये तो हो गई हमारी दिशा, इनकी उपदिशा भी होती है। जैसे कि इसे बोलेंगे उत्तर पूरब, इसे बोलेंगे दक्षिण पूरब, इसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो कहने का मतलब है इनसे जो जिस 4 दिशा होती है, इनकी ही हमारी 4 दिशा और होती है, इन्हें बोलते हैं उपदिशा। इनका जो मान आएगा, जैसे कि हमारे उत्तर पूरब है तो ये उत्तर पूरब बोली जाएगी, ये दक्षिण पूरब है तो दक्षिण पूरब, इस तरह से बोली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसने क्या किया कि एक झंडा उत्तर दिशा में उड़ रहा, तो उत्तर हमारा ऊपर है, मान लिया जाए यहाँ से मैं एक झंडा ऊपर, यानी इस दिशा में उड़ रहा है, इस दिशा में। ठीक है, पहले मैं बेसिक कर रहा हूँ, फिर मैं इसका बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा शॉर्ट। ठीक है, उत्तर दिशा में उड़ रहा है, इसने क्या किया कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त क्या होता है? तो फिर आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, घड़ी क्या होती है? घड़ी की सुई किस इस तरह से घूमती है, जैसे कि मान लीजिए की सुइयां हैं, तो पहले सुई 12 पे ही, फिर 1 पाएगी, फिर 2 पाएगी, फिर 3 पाएगी, फिर 4 पाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, जब घड़ी की दिशा में कोई दिशा जाएगी ना, उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, जो घड़ी की दिशा में घूमेगी। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त को। और फिर एक होता है वामाव्रत, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं वामाव्रत। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर मैं घड़ी की दिशा में जाऊंगा तो ये होता है दक्षिणाव्रत, और घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊंगा ये होता है वामाव्रत। ठीक है, वामाव्रत, ये 2 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, इसने क्या किया, दक्षिणावर्त मतलब यूं घूमा 45 डिग्री दक्षिणावर्त। तो फिर अगर मैं उत्तर में हूँ तो 45 डिग्री इसका कहाँ होगा? यहाँ हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अभी कहाँ आगा? उत्तर पूर्व में आगा। ठीक है, फिर इसने क्या किया, 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है, तो फिर 90 डिग्री, तो फिर अब वामाव्रत घूमेगा तो किधर को जाएंगे? तो हम जाएंगे घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी? तो 90 डिग्री 45 यू 45 यू, तो यहाँ जाएगा, तो जाएगा 90 डिग्री यहाँ। अब कहाँ जाएगा ये? उत्तर पश्चिम में आगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अंत में वह झंडा, यानी 145, सॉरी 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता। तो 135 के लिए 90 प्लस के 90 और प्लस के 45, तो 135 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर मैं पश्चिम पूर्व में हूँ, यहाँ हूँ, मैं फिलहाल मैं यहाँ हूँ, ठीक है, तो 90 90 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाऊंगा मैं उत्तर पूर्व में, और 45 डिग्री और घुमा दो तो कितना आएगा ये? 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा ये पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, यह होगा पूर्व में। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, किस दिशा में उड़ रहा है? तो पूर्व दिशा में, यानी पूर्व दिशा में उड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, एक तरीका तो हमारे पास ये है, एक तरीका हमारा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे करोगे फ्रेंड्स? डायरेक्ट का इसका क्या है, आप लोगों ने पहले क्या करना है, आप लोगों ने दक्षिणाव्रत और वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, जो हमारे यानी दक्षिणाव्रत है यानी क्लॉकवाइज है, उन्हें जोड़ लो। क्लॉकवाइज कितने? जैसे क्लॉकवाइज है हमारा 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री। ठीक है, और वामाव्रत कितना है? एंटी क्लॉकवाइज कितना है? एंटी क्लॉकवाइज हमारा 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब 45 डिग्री और 135 डिग्री जोड़ोगे कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, और ये कितना? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसमें से घटा दो तो बचा 90 डिग्री। तो फिर ये जो मान बचा, आप लोग ये बताइए किसका मान बचा? तो फिर ज्यादा संख्या किसकी? दक्षिणाव्रत की। तो ज्यादा संख्या किसकी हमारे पास? दक्षिणाव्रत की। ये जो 90 डिग्री बच रहा है ना, ये बच रहा हमारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो रहा दक्षिणाव्रत। ठीक है, तो फिर हम यू कह रहा है कि उत्तर में है, सबसे फर्स्ट डायरेक्शन कितनी है? उत्तर में, तो उत्तर में था, मतलब कहने का मतलब ये जो था यहाँ था, यहाँ। तो फिर जब मैं इसका 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दूंगा तो कहाँ जाएगा? 90 डिग्री का होता है, ये होता है हमारा पूरा 90 डिग्री का कुआं। ठीक है, अब आ जाएगा ये उत्तर में, सॉरी पूर्व में। तो कहने का मतलब है 90 डिग्री घुमाओगे डायरेक्ट एक है, यानी एक हमारा लेफ्ट या राइट होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी उत्तर में है तो 90 डिग्री का लेफ्ट राइट होता है, तो हमारा कहते हैं पूर्व में आ जाएगा, पूर्व में। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। यह सबसे बेस्ट आसान तरीका है, इससे भी कर सकते हैं और आप बेसिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर इसमें भी आप लोगों को सिर्फ मेरे हिसाब से 3 चीजें याद रखनी है, और कुछ याद नहीं करना। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर महिला है तो माइनस, और पुरुष है तो
पुरुष है तो प्लस, या फिर आप लोगों को अगर वे शादीशुदा हैं तो बराबर का चिन्ह लगा लेना और उन्हें ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है। और मेरे हिसाब से और क्या याद रखोगे इसमें? और तो कुछ नहीं, बस मेरे हिसाब से तो यही याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। ये 3 चीज़ याद रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चीज़ भी पता ज़रूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है ब्लड रिलेशन में, इसमें होता है पीढ़ी का अंतर। अगर मैं यहाँ हूँ, मतलब मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे से ऊपर एक पीढ़ी होएगी जो मेरे माँ-पापा होंगे, ठीक है? और उससे एक पीढ़ी ऊपर होएगी जिसे हम दादा-दादी बोल देंगे, ठीक है? ये हमारी 3 पीढ़ी याद रखो सिर्फ। 3 पीढ़ी से आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। और 3 पीढ़ी नीचे की याद रख लो। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे से नीचे कौन आएँगे? मेरे बच्चे आ जाएँगे, यानी मेरे बच्चे जो भी, उनके फिर बच्चे भी आ जाएँगे। तो क्या है ना, कहने का मतलब ये 3-4 पीढ़ियाँ आप लोगों को याद रखनी है। बस इसी से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा मैं, ठीक है? इसने कि ये अब क्वेश्चन पढ़ लो। इससे कि मन जो है ना, मन देविका का पुत्र है। तो मन जो है, मन मन जो है ना देविका का पुत्र है। तो कहने का मतलब देविका कहाँ है? ये ऊपर आएगी, यानी एक जनरेशन जो है ऊपर आएगी, यानी इसका मन जो है इसका पुत्र है। तो पुत्र के लिए क्या लगाऊंगा? प्लस लगाऊंगा, ठीक है। इसकी हमें अभी पता नाम, इसकी देविका की क्या है, हमें इसकी माता है, पिता हमें नहीं पता, ठीक है। अब आगे बढ़ो। जैसे कि देव हीना का पिता है, देव हीना का पता है, तो फिर इस लाइन को भी फिलहाल में छोड़ दो, क्योंकि हमें इससे कुछ पता नहीं पड़ रहा, ठीक है। आगे पढ़ो। जब क्या कहते हैं, जब, जबकि गुल मन की बहन है। गुल जो है ना, गुल, गुल है, गुल जो है ना मन की बहन है, यू भी मतलब माइनस है, क्योंकि ये भी लड़की है, ठीक है। इसने कही फिर, यदि गुल, गुल हीना की बहन है, गुल जो है ना हीना की बहन है, यू जो है ना गुल हीना की बहन है, तो गुल जो है ना हीना की बहन है, हीना का भी होना पता, ठीक है। अब क्या कहना है? तो अब पढ़ो इसे, अब पढ़ो। देव जो है हीना का पिता है। जो देव है ना, देव, देव जो है हीना का पिता है। तो कहने को मतलब हीना का पिता है, ये पिता है प्लस होगा। तो फिर अब आपको कंफर्म होगा यू इसकी पत्नी है, तो ये क्या होगा? पत्नी होगी इसकी। देव इनका पिता होगा, और देविका उनकी मतलब इसकी माँ होगी, यानी इनकी पत्नी होगी। तो इसका भी हमें इसका ना पता हमें क्या है, यू हमें यू ना पता पुरुष है महिला है, ठीक है। हमें इसका कुछ नहीं पता अभी, लेकिन इनका तो पता है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? इसने पूछा तो देव का देविका से क्या संबंध है? तो देव का देविका से, तो देव का देविका से, तो किसका से? देविका से। किसका पूछा है? देव का। देव क्या है इसका? पति है, पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से। तो फ्रेंड इसके 2-3 तरीके होते हैं। आप लोग या 100 में 100 मान के 50 मान के कर सकते हैं, या आप इसे डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ डायग्राम से बताऊंगा, आप लोगों को डायग्राम से किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड आप लोगों को 2 चीज याद रखनी है। तो फिर अगर कोई डायग्राम दिया हमें, जैसे मान लीजिए एक डायग्राम है इस तरह से, ये डायग्राम है। अगर देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ मैं m मान लूं और यहाँ n मान लूं, ठीक है, ये समझाने के लिए है। अगर मैं m से n पे जाऊंगा, तो जाऊंगा मैं कुछ में, क्या जाऊंगा? कुछ में, यानी कुछ में, तो कुछ में सही होएगा, ठीक है। अगर मैं n से m पे आऊंगा, तो ये आएगा सभी में सही होएगा, ठीक है। तो फिर ये 2-3 बातें हैं, इसी इन्हें आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं कुछ में बोल के अंदर जाऊंगा, तो सही बोल लेंगे, यानी सही है वो आंसर। अगर मैं अंदर से बाहर को आऊंगा, तो सभी में क्या क्या आऊंगा, ठीक है। फिर ये 2 चीजें आप लोगों को याद रखनी है, और डायग्राम से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इसने कहिए सभी, सभी एफ एम है, सभी जो एफ है ना, वो सभी जो एम है, एम, एम इसका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसने कहा कोई भी वी एम नहीं है, तो फिर इसने कहा कोई भी वी एम नहीं है, तो फिर इसका कोई रिलेशन ना है इसके साथ। तो फिर जब एम का जो कोई रिलेशन ना है, तो एफ का भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो फिर इसने साफ साफ कह दी एम से कोई रिलेशन ना है इसका, तो फिर इसका एफ से भी नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब एम से ही नहीं है, तो एम तो इसके अंदर है ना, एफ तो इसके अंदर है, इसलिए इसका भी कोई इसका रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसे बात करो। इसने कहिए, अब निष्कर्ष पा जाओ। इसने कहिए कुछ, कुछ एफ वी नहीं है। तो फ्रेंड्स एफ ये है और वी ये है, तो इसने कही कुछ एफ वी नहीं है। तो इसने पहले क्या कही? इसमें दे रखी है, कथन में दे रखा कोई भी वी एम नहीं है। जब एम ना है तो एफ भी ना है, तो ये होगा हमारा राइट, ठीक है। फिर बात करो अगले की। इसमें क्या कहिए? कुछ एम एफ है, कुछ एम, एम ये रहा, एफ अंदर की साइड जा रहे हैं, तो जाएगा कुछ में, तो सही आएगा, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरे पे क्या करायू? करा वी एफ है, वी, वी एफ है। तो फिर जब एम कुछ नहीं है, तो वी एफ कैसे हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा गलत। तो कहने का मतलब है इससे कोई रिलेशन ना बनने का इसका, तो ये भी गलत, ये दोनों सही, ये दोनों सही। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आएगा फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसमें पहला और दूसरा आप लोगों का सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को
ये इस तरह से आप लोगों को या तो इस तरह से कोई संख्या बननी होगी, यानी इनसे भी कोई रिलेशन होगा, या इससे कोई बनाना है। तो इसमें बता दूं आप लोगों को, हिंट दे दूं, आपको 41 बनाना है, यानी इन सभी संख्याओं से आपको 41 बनाना है। इन सभी संख्याओं से 95 बनेगा, इन सभी संख्याओं से 104 बनेगा, और इन सभी संख्याओं से 115 बनेगा। तो फिर जब भी आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेगा, आप लोगों को लॉजिक लगाना है। लॉजिक आपको क्या लगाना है, आप लोगों को थोड़ा दिमाग की आपके ऊपर बात है, इस आप दिमाग किस तरह से लॉजिक लगाते हो। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप, तो फ्रेंड अगर मैं 13 गुणा 2 कर दूं, 13 दूनी 26 प्लस के 15 कर दूं, तो कितना होगा, 41 हो जाएगा। तो फ्रेंड बन गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यानी 13 की गुणा 2 में करो और प्लस के 15 कर दो, 17 की गुणा 5 में करो प्लस के, यो भी जो आएगा 95 बनाना है, ठीक है। और इसकी गुणा करोगे, 9 की गुणा 11 में करोगे और इसमें 5 जोड़ दोगे तो 104 बन जाएगा। 14 गुणा 8 में करोगे प्लस के 3 जोड़ दोगे तो 115 बन जाएगा। तो फ्रेंड्स जब मैं 17 की गुणा 5 में कर दूंगा तो 17 पंजे 85 होगा, ठीक है, 85। हमें बताना क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, प्लस के क्वेश्चन मार्क के चिन्ह बराबर के कितना 95। तो क्वेश्चन मार्क के चिन्ह को इधर ले आओ, ठीक है, बराबर के 95 को इधर ले आओ और 85 को इसमें से घटा दो, तो कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह क्या आ जाएगा, 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब आप लोगों को इसमें लॉजिक लगाने होते हैं, आप लोगों को लॉजिक लगाने होते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, यानी आप लोगों को सिर्फ गुणा भाग की इसमें मल्टीप्लाई, या आप लोगों को जो भी लॉजिक लगे आप लोगों को लॉजिक लगाने होते हैं। इन पे आप लोगों को जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को जितनी ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस करोगे, इतनी आप लोगों की पकड़ बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि अंतिम यानी से निम्नलिखित सभी शब्दों के विपरीत वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंतिम शब्द होगा। इसमें आप लोगों को बताना है अंतिम अक्षर क्या होगा, अंतिम शब्द। तो इसमें बताना है आपको, जैसे कि मैं इसमें कॉमन देख लूं, आरी 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 आरी, तो फिर इसमें जे एल जे एल जे, तो फिर जे एल जे एल, तो एल से पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा जे, तो फिर सबसे पहले आएगा जे जे जे, ठीक है। तो फिर जे के बाद क्या, ओ ई ओ, तो फिर इसमें किस सबसे पहले आएगा, ये आएगा ई, क्योंकि यहाँ ओ आवे 15 पे है और ओ आवे 15 पे है, तो जे ई आएगा पहले पे, तो फिर ये आएगा पहले पे, हमारा आएगा जो आएगा वो आएगा हमारे पहले पे। तो फिर ये क्या लिखा है, ये लिखा था रिजेक्ट, तो फिर ये रिजेक्ट था, ठीक है। यहाँ एक स्पेलिंग गलत हो गया, टी और था, ठीक है, रिजेक्ट। तो कहने का मतलब है जो हमारा पहले आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, वो सबसे लास्ट में आएगा। हमसे अंतिम पूछा ना, जो हमारा सबसे पहले आ रहा है ना वो सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा रिजेक्ट, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, रिजेक्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड की ब्लड रिलेशन है, ये कह रहा है यदि मेरी पत्नी की माता तुम्हारी भी माता है, इसने कही कोई पत्नी यानी ये कोई वो कोई व्यक्ति मान लो, ठीक है, इसने कही मेरी पत्नी, इसकी कोई पत्नी है, इसे क्या मानोगे माइनस, इसे मान लो प्लस, ये उसकी पत्नी है, ये उसका पति है, ठीक है, पति पत्नी हो गए दोनों, ये बंद कर दो ब्रैकेट, ठीक है, बंद कर दिया, ठीक है। इसे कही यदि मेरी पत्नी की माता, इसकी माता कोई माता, ठीक है, माता है, ठीक है, माता तुम्हारी भी माता है, तो कहने को तो इसकी भी कोई माता है, इसकी भी माता है, ठीक है। इसने कही है तुम्हारे पिता, यानी इसका कोई पिता, पिता इसने कही मुझसे किस प्रकार संबंध है, कहने का तो ये पति पत्नी हो गए, इसकी कोई या तो बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो इसकी पत्नी की माता है, इसकी भी माता होगी, ठीक है, माता होगी, ठीक है। तो तुम्हारे पिता यानी इसका कोई पिता है, पिता होगा, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है, इसका कोई पिता है, ठीक है। इसने क्या किया, तो तुम्हारे पिता मुझसे किस प्रकार संबंधित है, जो इसके पिता हैं वो इससे किस प्रकार संबंधित है, यानी इसके ससुर लगेंगे, वो क्या लगेंगे, ससुर, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है लघु का अनुपात रेशियो विशाल दे रखा है, हमें बताना अंश का, तो ये किस तरह से, यानी लघु क्या होता है छोटा और विशाल होता है बड़ा, यानी लघु होता है छोटा, विशाल होता है बड़ा, तो हमें बताना अंश का, अंश का क्या आएगा, संपूर्ण, अनिश्चा, उप पारमाणविक, या चूरा। तो फिर इसका क्या है, अंश, अंश माने होता है थोड़ा सा, यानी कुछ हिस्सा, अंश अंश, लेकिन इसका मतलब संबंध किससे आएगा, इसका मतलब विपरीत क्या होगा, लघु, या इसी तरह लघु का जैसे विशाल, यानी लघु मतलब छोटा, विशाल माने बड़ा, तो अंश मतलब छोटा सा हिस्सा और संपूर्ण यानी बहुत बड़ा। ऑप्शन नंबर है आपका
राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्या बताना है, सीरीज बतानी है। सीरीज में आप लोग क्या बताना है, अगला पद क्या आएगा, या फिर इसमें आपको बताना है, इसमें बताना है कि गलत गलत समायोजन की पहचान करें। आप लोगों को बताना है गलत क्या है इसमें। तो फिर इसमें 2 से 3 बना, 3 से 8 बना, 8 से 26 बना, 26 से आपका 112 बना। तो फिर जब भी मैंने बताई, अगर आप लोगों का डिफरेंस ज्यादा चल रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, गुणा करनी है डायरेक्ट। आपको लॉजिक लगा लेना, 2 की गुणा ऐसी संख्या में करो जो 3 बन जाए, या फिर आप लोगों को किस तरह से करोगे ये आप लोगों को पता ही है। अगर मैं 2 की गुणा 1 में कर दूं तो 2 प्लस के 1 3 हो जाएगा, बराबर के 3। फिर 3 की गुणा 2 में कर दूं, 3 दूनी 6 प्लस के 2 8 बनेगा, ठीक है। फिर 8 की गुणा 3 में कर दो, तो 8 क्या 24 प्लस के 3, तो यहाँ कितना आता 27 आता, लेकिन यहाँ कितना रहा 26 आ रहा, तो यही गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं 27 रखूंगा, फिर 27 गुणा के 4, 27 चौका 7 चौका 28 का 8, ठीक है, 7 चौका 28 का 8, और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आएगा प्लस के 4, तो कितना आएगा 112। ठीक है, 112 बनना। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा 26 इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, तो फिर आप लोगों को बताना है आप लोगों का आज की स्कोर कितना रहा। आज मैंने केवल 15 क्वेश्चन कराए हैं, इन 15 में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा, और कल से आप लोगों के 25 क्वेश्चन कंप्लीट पूरे कराए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों को हर तरह क्वेश्चन मिलेगा, हर आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, आप लोगों को किस तरह से एग्जाम को अटेंड करना है, आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो आप लोगों को सब बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।